गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी का मसला है और एक गुरु साहब ने तय करना है कि किसने इधर बैठना है, किसने उधर बैठना है, तो किसने इस सदन दे विच आउन जोगे नहीं। बाबल कला अते कोटकपूरा। स्पीकर साहब, प्रोटेस्ट का कारण की सी? जेकर असीं गल करिए, ऑन रिकॉर्ड गल करिए, सरदार त्रिलोचन सिंह जी राज सभा के मैंबर सन, वो गवाह बने सी और मैनू उन्होंने बयान दिता सी। उन्होंने कहा कि कोई भी जो पार्डन का कागज सीगा, जो माफीनामा सीगा, उदों नहीं दिता गया। 24 सितंबर 2015 को माफी दी, तनखैया क्यों करार दिता गया? उस व्यक्ति का दोष है बेअदबी कराउन दे विच, और जदों बेअदबी हो गई इन्वेस्टिगेशन तो हो सकता सी। इन्वेस्टिगेशन की कराउणगे? उन्होंने शांतिपूर्वक तुहाडे हल्के दी गल कोटकपूरा दे विच ते नाल ही बहबल कला दे गोली चलवाई। हज़ारां की संख्या दे विच लोकी इंजर्ड होए, 2 व्यक्ति शहीद हो गए। जे सरकार के हाथ दे विच SGPC की बागडोर सी। मानयोग स्पीकर साहब वो माफ़ी मांग रहे हैं। 208 नंबर मुकदमा है 2007 का, बठिंडा सिटी का, जो स्वांग रचन का केस सी। गुरु गोबिंद सिंह जी का स्वांग रचिया गया सी। 30 जनवरी 2012 ਨੂੰ इलैक्शन सीगा, जनरल इलैक्शन, और 5 दिन पहला वो मुकदमा कैंसिल कराया जा रहा है। जो रिपोर्ट खारिज हुई है पैरावाइज, हूँ तो वो किसी भी कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा नहीं रहा ना। तो इस सदन दे विच तुसीं उस रिपोर्ट नूं मंगाओ। पुलिस हैडकुआर्टर दे विच मौजूद, अदालत दे विच मौजूद है, लेकिन वो हुण रिकॉर्ड रूम दे विच है। पैरावाइज असीं चर्चा करते हैं सर, सारा भेद खुल जाएगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि कौन किस पास है, किस दी की करतूत है। दिन बाद रिलीज हो रही है सिंह इज ब्लिंग, अक्षय कुमार वाली। तो इस फिल्म के उत्ते सिख संगत ने विरोधता जाहिर की कि इन्हां हालातां दे विच पुलिस प्रोटैक्शन दे विच ये दोवें मूवीज नूं रिलीज करवाया गया। जो प्रोटेस्ट होया और गोलीबारी हुई, उसको इमीडिएट पहला यह सारा कुछ होया। यही कारण सीगा कि प्रोटेस्ट होया सी। तो मेन कारण प्रोटेस्ट का यही सी कि पहला माफीनामा, दूसरा MSG2 का रिलीज, सिंह इज ब्लिंग का रिलीज, और तीसरा माफीनामा। ठीक है, माफीनामा। मैं दोबारा बोलता हूँ, प्रोटेस्ट का कारण एक तो हो गया बेअदबी, दूसरा हो गया सिंह इज ब्लिंग और MSG2 का रिलीज, जो कि सिख संगत दियां भावनावां के खिलाफ जाके होया। नंबर 3 ते मैं सीगा सर कुंवर विजय प्रताप सिंह। मैं जुर्रत की केफ डायरी लिखी। मैं केफ डायरी लिखी सर, कहा गया कि देखो 2 अफसरां नूं इन्हां ने बाईपास किया। लिखना चाहिए सी उन्हां लोकां नूं। जेकर मैं भी छड्ड दिंदा तो केफ डायरी कौन लिखता, तफ्तीश कौन करता, किस तरीके दे नाल तफ्तीश होंदी। तो इस चीज़ की भी इंक्वायरी कराओ तुसीं। तुहाडी चेयर दे विच बहुत पावर है। इलैक्शन के दौरान असीं वायदे कीते सी कि असीं कानून बनावांगे। मैं यही बेनती करांगा कि सरकारी तौर पर MSP के उत्ते कानून बनाया जाए। मैनूं नहीं लगता कि कोई भी मैंबर साहिबान उस कानून की विरोधता करेंगे। एक दिन बरगाड़ी वास्ते रख लिया जाए। मैं छोटी सी गल करांगा सर, MSP के मुद्दे ते इलैक्शन के दौरान असी वायदे कीते सी कि असी कानून बनवाओगे। मैं यही बेनती करांगा कि सरकारी तौर पर MSP के उत्ते कानून बनाया जाए। मैनू नहीं लगता कि कोई भी मैंबर साहिबान उस कानून की विरोधता करेंगे। कारण गल तो पैसे की होंदी है। केंद्र की सरकार भी आम जनता ही चुनती है, राज सरकार भी आम जनता ही चुनती है। आपस के बह के फैसला हो जाएगा कि पैसा कितना पैसा केंद्र सरकार देगी, कितना पैसा राज सरकार देगी। इस करके MSP ते कानून बनाना बहुत लाजमी है। और वैसे भी जो एग्रीकल्चर है सर, स्टेट लिस्ट दे विच आउंदा है। 7th शेड्यूल दे विच संविधान की जेकर असीं गल करिए तो स्टेट लिस्ट दे विच आउंदा है। और यह विधान सभा
सक्षम है एक कानून बनाने वास्ते, तो मेरी बेनती है कि इस मुद्दे के उत्ते खासकर MSP के मुद्दे ते एक कानून बनाया जाए। मानयोग स्पीकर साहब, 28 अगस्त 2018 एक छोटा सा कागज पंजाब विधान सभा तुसी देख सकते हो, और ये 4 लाइन पंजाब विधान सभा की वैबसाइट के उत्ते है। मानयोग स्पीकर साहब, इस दे विच यही है कि उस दिन नूं 2018 28 अगस्त और 6 साल हो गए सर, 6 साल हो गए। उस दे विच यही सीगा कि जो तफ्तीश CBI कर रही है उसनूं वापस कर लिया जाए अते एक SIT का गठन किया जाए। वही SIT सीगी जिसका मैंबर मैनू भी बनाया गया सी। मानयोग स्पीकर साहब, 6 साल बाद भी दोबारा इस सदन के विच चर्चा नहीं हुई। उस दिन सिर्फ इस मुद्दे के उत्ते चर्चा हुई सी, और 28 अगस्त 2018 की कार्रवाई सदन की वैबसाइट पर मौजूद है। असीं सारे वेख सकते हैं किस तरीके दे नाल जोरदार तरीके दे नाल चर्चा हुई। मानयोग स्पीकर साहब, जो लोग इधर बैठे सन आज उधर चले गए, जो लोग उधर बैठे सी वो इस सदन दे विच आउण दे काबिल नहीं रहे होगे। एक गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी का मसला है, और एक गुरु साहब ने तय करना है कि किसने इधर बैठना है, किसने उधर बैठना है, तो किसने इस सदन दे विच आउण जोगे नहीं रहना है। इस करके तुसीं इस सदन की कार्रवाई नूं कल एक दिन बढ़ाओ तो विस्तारपूर्वक असीं चर्चा करिए। मानयोग स्पीकर साहब, जो बेअदबी हुई सीगी ते प्रोटेस्ट होया सी, साडे कोल जिहड़ी तफ्तीश सीगी प्रोटेस्ट दी सीगी, गोलीबारी दी सीगी, बाबल कलां अते कोटकपूरा। स्पीकर साहब, प्रोटेस्ट का कारण की सी? जेकर असीं गल करिए ऑन रिकॉर्ड गल करिए, सरदार त्रिलोचन सिंह जी राज सभा के मैंबर सन, वो गवाह बने सीगे, और मैनू उन्होंने बयान दिता सी। उन्होंने कहा कि कोई भी जो पार्डन का कागज सीगा, जो माफीनामा सीगा, उदों नहीं दिता गया। 24 सितंबर 2015 को माफ़ी दी गई सी। 24 सितंबर 2015 उन्होंने कहा कि यह माफीनामा 2007 दे विच स्वामी अग्निवेश जी ने दिल्ली पंजाब भवन दे विच बह के सारिया ने बह के उन्होंने ड्राफ्ट किया सी, और वो 2007 दे विच वो लेके गए सीगे। उसे माफीनामे दे उत्ते 2015 दे विच माफ़ी दी गई। मानयोग स्पीकर साहब, एक व्यक्ति नूं तनखैया करार दिता गया है, श्री अकाल तख्त साहिब वालों। हर पासे देखो उस मुद्दे के उत्ते चर्चा हो रही है, तनखैया क्यों करार दिता गया? उस व्यक्ति का दोष है बेअदबी कराउण दे विच, और जदों बेअदबी हो गई तो इन्वेस्टिगेशन तो हो सकता सी। इन्वेस्टिगेशन की कराउणगे? उन्होंने शांतिपूर्वक, तुहाडे हल्के दी गल है, कोटकपूरा दे विच ते नाल ही बहबल कला दे विच गोली चलवाई गई। हज़ारां दी संख्या दे विच लोग इंजर्ड होए, 2 व्यक्ति शहीद हो गए। मानयोग स्पीकर साहब, जो माफीनामा दिता गया सी SGPC के खाते तो करोड़ रुपए तो वध पैसा लगा के उहदा एडवरटाइजमेंट किया गया सी। 92 लाख कि असीं बहुत वधिया कीता, बहुत वधिया कीता। असीं बोलते हाँ कि पंजाब एक सिख बहुल स्टेट है पूरे हिंदुस्तान दे विच, तो श्रोमणी कमेटी माफीनामे दे उत्ते एडवरटाइजमेंट कर रही है। ये देखो, और वो सरकार करवा रही है, जिस सरकार दे उत्ते, जिस सरकार दे हाथ दे विच SGPC दी बागडोर सीगी। मानयोग स्पीकर साहब, वो माफ़ी मांग रहे हैं। 262 नंबर मुकदमा है 2007 का, बठिंडा सिटी का, जो स्वांग रचन का केस सी। गुरु गोबिंद सिंह जी का स्वांग रचिया गया सी। 30 जनवरी 2012 ਨੂੰ इलैक्शन सीगा, जनरल इलैक्शन, और 5 दिन पहला वो मुकदमा कैंसिल कराया जा रहा है। मानयोग स्पीकर साहब, अफसर साहिबान भी बैठे ने इस सदन के विच, पत्रकार साहिबान भी बैठे ने। जदों मानयोग गवर्नर साहब वालों 196
CRPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਤਫਤੀਸ਼ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਤਫਤੀਸ਼ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਸਰ ਕਿ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਪੈਰਾਵਾਈਜ਼, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਗਾਓ। ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੈਰਾਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਸਰ। ਤਾਂ 262 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ 2007 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ। ਛੋਟੀ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, MSG 2 ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀ, 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਬਲਿੰਗ, ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ, ਦੂਸਰਾ MSG 2 ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼, ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਬਲਿੰਗ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਫੀਨਾਮਾ मैं दोबारा बोलता हूँ, प्रोटेस्ट का कारण एक तो हो गया बेअदबी, दूसरा हो गया सिंह इज ब्लिंग ਅਤੇ MSG 2 ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ। SIT ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ SIT ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਮਨੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਰ। ਨੰਬਰ 2 ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਮਨੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਸਰ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸਰ। SIT ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜੋ SIT ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 SITਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ SIT ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰ। ਦੂਸਰੀ SIT ਬਣੀ ਬਾਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀ। ਬਾਬਲ ਕਲਾਂ ਕੇਸ ਸਰ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਗਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਗਵਾਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਵੀ ਸਰ 2015 ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ 2024 ਹੋ ਗਿਆ। 25 ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ।
ਤੇ ਕੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗਵਾਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗਵਾਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ एक अदालत ऊपर भी है सर, गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत। उस अदालत तो बरी होना बहुत मुश्किल का काम है सर, बहुत मुश्किल का काम है। और उत्थे रोजाना तौर पर सुनवाई चल रही है सर। एक होर बहुत इंपॉर्टेंट गल है सर, बहुत इंपॉर्टेंट गल, मैं रिजाइन कर दिता सर। तुसी देखोगे मीडिया नूं इस चीज़ ते रोक दिता गया, मीडिया नूं काबू किया गया। मेरे मीडिया के भरा भी बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर उदों आए सीगे सर 1 मार्च 2021 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੀਫ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣ ਕੇ। 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ 5 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹਰ ਥਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ। आज इंडिया के सब तो बड़े चोण रणनीतिकार, इलैक्शन स्ट्रैटेजिस्ट बनते हैं, लेकिन वो क्यों चले गए प्रशांत किशोर जी रिजाइन करके? इस दे उत्ते भी चर्चा होनी लाजमी है सर पंजाब दे विच। और खास करके तुसी देखो जो शहीदां दी धरती है, शहीदां दी धरती है सर, और उत्थे सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है सर, भावनावां दे नाल खिलवाड़, धार्मिक भावनावां दे नाल खिलवाड़ हो रहा है। कोई एक इलैक्शन जीत के, 2 इलैक्शन जीत के, लेकिन इस मुल्क नूं, इस पंजाब नूं बर्बाद किया जा रहा है सर। 18 सितंबर 2021 नूं कैप्टन साहब नूं भी जाना पै गया सर। लिस्ट लंबी है सर, ठीक, लेकिन ਆਪਾਂ सर शेरो शायरी बहुत हुंदी है सदन दे विच भी। 2 लाइन मेरे वालों ही सुन लो, मैनूं लगता है कि तुसीं पसंद करोगे। शेरो शायरी नहीं है सर। ये देश देश नहीं होता अगर पिता दशमेश नहीं होता। क्या बात, ये देश देश नहीं होता अगर पिता दशमेश नहीं होता। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। ये दीवार बोलेगी हजारों साल बोलेगी, ये दीवार बोलेगी हजारों साल बोलेगी, निकलती सांस बोलेगी बारंबार बोलेगी। हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। वाह।